हमने सोचा क्यों ना सैम ऑल्टमैन की जिंदगी के बारे में मालूमात के लिए इस इनकलाबी मसनूई ज़हानत के निज़ाम चैट जीपीटी से ही सवाल किया जाए, जो उन्होंने 2015 में ओपन एआई नामी कंपनी बनाने के बाद ईजाद किया। 30 नवंबर को लॉन्च होने वाले चैट जीपीटी नामी वर्चुअल रोबोट ने हमें बताया कि सैम ऑल्टमैन एक अमरीकी कारोबारी हैं जो ओपन एआई नामी कंपनी के सदर हैं और लोपिट नामी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं। अपने जवाब में इस रोबोट ने हमें आगाह किया कि सैम ऑल्टमैन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बासर शख्सियत माने जाते हैं जो मसनूई ज़हानत पर लेक्चर भी देते हैं। इस रोबोट ने हमें जो मालूमात फराहम की वो हक़ाइक़ पर मबनी थी, क्योंकि इस सिस्टम का कहना है कि ये किसी फ़र्द की ज़ात या किरदार पर कोई बयान नहीं देता। ताहम चैट जीपीटी जैसी तकनीकी जिद्दत के ज़रिए दुनिया को बदलने का ख्वाब देखने वाले सैम ऑल्टमैन के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हमने रिवायती ज़राए का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। सैमुएल एच ऑल्टमैन के दी न्यूयॉर्कर को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने 8 साल की उम्र में एप्पल के पहले कंप्यूटर मैकिन्टोश की प्रोग्रामिंग सीख ली थी। इसी इंटरव्यू में सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि कंप्यूटर्स ने उनको अपनी जिनसी शनाख्त की दरियाफ्त में भी मदद दी, क्योंकि वो कंप्यूटर के जरिए नौजवानी में लोगों से बातचीत कर सकते थे। 16 साल की उम्र में सैम ऑल्टमैन ने अपने वालिदैन को मतला किया कि वो हम जिन्स परस्त हैं। बाद में उन्होंने अपने स्कूल में भी ये ऐलान किया। सैम ऑल्टमैन ने कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं की। चंद दोस्तों के साथ उन्होंने एक ऐसी ऐप पर काम करने का फैसला किया जिसके जरिए लोग अपना मौजूदा मकाम किसी को बता सकते हो। ये 2005 की बात है, जब व्हाट्सएप नहीं था और अभी फेसबुक मंजर आम पर आया था। उनकी इस ऐप, जिसका नाम लोपिट था, को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसने सैम ऑल्टमैन के कारोबारी करियर का आगाज किया और उनके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। लोपिट की हिमायत करने वाली कंपनी वाई कॉम्बिनेटर नए तसव्वुरात में सरमायाकारी करती थी। सैम ऑल्टमैन ने अपना पहला प्रोजेक्ट 40 मिलियन अमरीकी डॉलर के एवज फरोख्त किया और वाईसी कंपनी की छतरी तले नए ख्यालात का पीछा करना शुरू किया। 2014 से 2019 तक उन्होंने वाईसी की सरबराही भी की। इसी अरसे में उन्होंने एल्विन मस्क के साथ मिलकर ओपन एआई नामी कंपनी की बुनियाद डाली। ये एक ऐसी दुनिया में पहला कदम था जिसने उनको अपनी जानिब खींचा, लेकिन वो इससे इतने ही खौफजदा भी थे। ये मसनूई ज़हानत की दुनिया थी। ओपन एआई एक तहकीकी कंपनी है जिसका कहना है कि वो चाहती है कि मसनूई ज़हानत तमाम इंसानियत के काम आए। ताहम ऑल्टमैन का एक खदशा ये भी था कि मसनूई ज़हानत इंसानों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार भी बन सकती है। 2016 में दी न्यूयॉर्कर में टेड फ्रेंड ने एक तफसीली रिपोर्ट तहरीर की, जिसमें सैम ऑल्टमैन ने कहा कि या तो हम मसनूई ज़हानत को अपना गुलाम बना लें या फिर ये हमें अपना गुलाम बना लेगी। 2018 में एल्विन मस्क ओपन एआई से अलग हो गए थे, ताहम वो अब भी इस कंपनी में सरमायाकारी करते हैं। एल्विन मस्क, जो अपनी कंपनी नीवरा लिंक के जरिए इंसानी जहन को कंप्यूटर से मुंसलिक करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ट्विटर भी खरीद चुके हैं। मुस्तकबिल के इस तसव्वुर ने ही एल्विन मस्क और सैम ऑल्टमैन को मसनूई ज़हानत के मैदान में कूदने की तरगीब दी। चंद हफ्ते कबल सैम ऑल्टमैन ने एक तकरीब में कहा था कि हम समझते हैं कि ऐसे सिस्टम्स को रफ्ता रफ्ता मुआशरे में मुतारफ करवाना ही जिम्मेदाराना तरीका होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह इंसान और इदारे इस निज़ाम को जान सकेंगे, इसके असरात पर गौर कर सकेंगे, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इसके जरिए क्या मुमकिन हो सकेगा और क्या नहीं, बजाय इसके कि एक ताकतवर निज़ाम अचानक दुनिया में मुतारफ करवा दिया जाए। .csb नामी चैनल, जो मसनूई ज़हानत से मुंसलिक उमूर में महारत रखता है, ने सैम ऑल्टमैन के इन अल्फाज पर तबसरे में कहा कि आम तौर पर सिलिकॉन वैली में मसनूई ज़हानत पर काम करने वाली कंपनियां तेज़ी दिखाने की कोशिश करती हैं और अपनी मसनूआत जारी करने से पहले उनके असरात पर गौर नहीं करती। इस चैनल का मजीद कहना था कि सैम के केस में मामला उलट है और वो जल्दी नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसी मसनूआत सामने लाना चाहते हैं जिनसे मुआशरा रफ्ता रफ्ता मानूस हो सके। चैट जीपीटी और डाल-ई के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ताहम उन पर तनकीद भी हो रही है। ऑल्टमैन ने दिसंबर में ट्विटर पर जारी बयान में एतराफ़ किया कि चैट जीपीटी अभी काफ़ी महदूद है, लेकिन इसमें इतनी सलाहियत है कि ये एक अजीम चीज़ होने का धोखा दे सके। उस वक्त किसी अहम चीज़ के लिए इस पर एतमाद करना गलती होगी। ऑल्टमैन ने कहा कि चैट जीपीटी पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है और उसकी मौजूदा शक्ल आने वाले दौर में तरक्की की सिर्फ एक झलक है। सैम ऑल्टमैन अप्रैल में 38 साल के हो जाएंगे।
3 साल قبल उन्होंने पेशगोई की थी कि 2025 तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम कामयाबियां हासिल होंगी। इस बयान में उन्होंने मस्नूई ज़हानत को अक्सरियत तक पहुंचाने, एक अहम बीमारी का जीनियाती इलाज मुमकिन बनाने और जौहरी फ्यूजन का प्रोटोटाइप तैयार करने को उन कामयाबियों में शुमार किया था। वाज़ेह रहे कि आल्टमैन कई साल से हीलियन एनर्जी नामी कंपनी के जरिए पानी से बने ईंधन के जरिए सस्ती तवानाई और बिजली पैदा करने की मुहिम में सरमायाकारी कर रहे हैं। आल्टमैन की पेशगोई दुरुस्त साबित होती है या नहीं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए अभी 2 साल इंतजार करना होगा, लेकिन कम अज कम मस्नूई ज़हानत के मैदान में उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती नजर आ रही। ओपन एआई कंपनी के जरिए आल्टमैन एक ऐसा आलमी तसव्वुर तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मुआशरती अक़दार में कोई रद्दो बदल नहीं होगा। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया था कि जमहूरियत इसी सूरत में जिंदा रह सकती है अगर माशी तरक्की होती रहे। उन्होंने कहा था कि माशी तरक्की के बगैर जमहूरियत का तजुर्बा नाकाम हो जाएगा। अपने करियर के दौरान सैम आल्टमैन की एक बड़ी कामयाबी सरमायाकारों को अपने मंसूबों में पैसा लगाने पर राजी करना था। उनकी दौलत के बारे में कोई दुरुस्त अदाद व शुमार मौजूद नहीं, ताहम चंद अंदाजों के मुताबिक वो साबित कदमी से अरब पत्ती अफराद के महदूद गिरोह में शमूलियत की जानिब गामजन। चंद हफ्ते कबल अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक मजमून में लिखा था कि ओपन एआई की मालियत 29,000 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इसके कुछ ही अरसे बाद कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मल्टी बिलियन डॉलर मुआहिदा किया, जिसके तहत आने वाले दौर में कंप्यूटिंग, इंटरनेट, स्मार्ट डिवाइसेस और क्लाउड पर अहम असर पड़ेगा। और रवा GPT का प्लस वर्जन अमेरिका में टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए माहाना $20 की फीस अदा करना होगी।